हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तक टिश्यू के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आइए आसानी भाषा में पढ़ते हैं उत्तक के बारे में आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं उत्तक की, तो यहाँ से जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा उत्तक। सबसे पहले जानते हैं हम उत्तक की परिभाषा, यानी टिश्यू को क्या कहते हैं। उत्तक की परिभाषा: समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोशिका के बारे में आपको पता होगा। कोशिका का अर्थ है छोटा छोटा गर्त। ठीक है, कोशिका हमारे जीवन की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है, ये आपको याद रखना है। उत्तक विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उत्तक विज्ञान का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आपको याद रखना होगा, उत्तक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कहा जाता है मेरी फ्रांसिस्को जेवियर को। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तक के प्रकार देखते हैं। यहाँ पर उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ये आपको याद रखना है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ये आप देख भी सकते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो हमारा चौथा दे रखा है, उत्तक के महत्व। उत्तक के महत्व क्या है। उत्तक शरीर की संरचनात्मक मजबूती वृद्धि कार्यों में निष्पापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपको याद रखना है। तो अगर देखते हैं हम इसका चौथा भाग, यानी कि पांचवा, सबसे पहले यहाँ लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, चौथा पादप उत्तक देखते हैं, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभोज्यता उत्तक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो विभोज्यता उत्तक है, इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, विभोज्यता उत्तक। विभोज्यता उत्तक के प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं। शीर्षस्थ विभोज्यता उत्तक जड़ एवं तने के शीर्ष पर लंबाई में वृद्धि करता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्वर्ती विभोज्यता उत्तक प्रवसंधि के पास घास आदि में लंबाई बढ़ाता है। मैं आपको बता दूं, जो ये जोड़ दे रखा है इसे बोलते हैं प्रवसंधि। क्या बोलते हैं, प्रवसंधि। ये आपको याद रखनी है। पार्श्व विभोज्यता उत्तक तने एवं जड़ के किनारे पर पाया जाता है, मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पार्श्व विभोज्यता उत्तक तने के किनारे पर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें आगे देखते हैं, ये है हमारा अस्थाई उत्तक। जब विभोज्यता उत्तक कोशिकाएं विभाजन बंद कर देती है तो उसके बाद शुरू होता है अस्थाई उत्तक। यह आपको याद रखना है, जब विभोज्यता कोशिकाएं विभाजन बंद कर देती है तो फिर स्टार्ट होता है अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक पेरेकाइमा जीवित कोशिकाएं भोजन संग्रह प्रकाश संश्लेषण हरित उत्तक में। ठीक है, सब क्रिया क्या में होती है, सरल अस्थाई उत्तक में होती है। और इसमें और भी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और है कोलेकाइमा जीवित कोशिकाएं पौधे को लचीलापन प्रदान करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्केलरे काइमा मूत कोशिकाएं कटोटरा एवं मजबूती प्रदान करता है। ये कौन सा उत्तक करता है, सरल अस्थाई उत्तक। ये सब क्रियाएं कौन सा करता है, सरल अस्थाई उत्तक करता है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक दो बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जटिल अस्थाई उत्तक जाइलम जल एवं खनिजों का परिवहन करना, एक मुखी नीचे से ऊपर परिवहन करना, ये आप देख सकते हैं, सब किसका कार्य है, जटिल उत्तक का। फुलेयम भोजन का परिवहन करना, द्विमुखी परिवहन करना, ये सब किसका कार्य है, जटिल उत्तक का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशी उत्तक। पेशी उत्तक के प्रकार भी देखते हैं। रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी,
हाथ पैर की मांसपेशियां। अब मैं बता दूं आपको, पेशी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐच्छिक पेशी, एक अनैच्छिक पेशी। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ऐच्छिक पेशी वे है जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हम हिला डुला सकते हैं। जैसे अंगुली है, ये आप देख सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम हाथ हिला डुला रहे हैं, इसे बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। ठीक है, जो अपनी इच्छा के अनुसार हम हिला डुला सकते हैं। आप देख सकते हैं अंगुली मैंने अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ी है, तो इसे बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। दूसरी अरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी बोलते हैं रेखित पेशी को। रेखित पेशी को बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, अरेखित पेशी को बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। ये ऐसी पेशी है जो हमारे मस्तिष्क के द्वारा नहीं चलती। जैसे हमारा जो हार्ट है वो परमानेंटली धड़कता रहता है। ठीक है, ये कैसी पेशी है? अनैच्छिक पेशी है। जैसे आंत मांसपेशियां, और हम समझ सकते हैं जैसे हमारी आंख में कुछ गिरता है तो आंख एकदम बंद हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाती है, तो इसे भी क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी। क्योंकि हमारा माइंड इस पे क्या नहीं करता, कंट्रोल नहीं कर पाता, कार्य नहीं करता। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी। अब देखते हैं हृदय पेशी। केवल हृदय में अनैच्छिक एवं जीवन भर कार्यरत है। मैंने आपको बताया अभी, जो हृदय है अनैच्छिक पेशी है जो बिना माइंड के कंट्रोल करे धड़कता रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन से बना होता है। जो तंत्रिका उत्तक है न्यूरॉन से बना होता है, और न्यूरॉन का निर्माण एक्टोड्रम में होता है, यह आपका रखना है। और जो माइंड सक्रिय होता है न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। ठीक है, संदेशों का संचार करता है मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाओं में पाया जाता है, यह आपका रखना है। हिस्टोलॉजी जबान होता है, यह आपका रखना है। ठीक है, जबान जो हमारी होती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब यहाँ पर देखते हैं जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। एक तो उपकला उत्तक, शरीर जीव बाहरी एवं आंतरिक सतह के, थोड़ा यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखी हुई है, शरीर का जो बाहरी सतह होती है, आंतरिक सतह होती है, उसको ढकता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उपकला उत्तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शरीर की जो बाहरी आंतरिक परत है उसको ढकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला हमारा सरल सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमाभ और ग्रंथली, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं संयोजी उत्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है। विभिन्न अंगों को जोड़ता है संयोजी उत्तक, सहारा एवं संरक्षण देता है कौन? संयोजी उत्तक। रक्त, अस्थि, उपास्थि, वसोत्तक, स्नायु, अस्थिबंध, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सारे संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं मांसपेशी के अस्थि, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है कौन सा? संयोजी उत्तक। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन सा? संयोजी उत्तक, यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं पादप एवं जंतु उत्तक में अंतर क्या है। पादप उत्तक, जंतु उत्तक। वृद्धि जीवन भर, वृद्धि सीमित। ठीक है, जो पादप उत्तक है इसमें वृद्धि जीवन भर होगी और इसमें वृद्धि सीमित होगी। विभोजोत्तक, उपस्थित, अनुपस्थित। मूत उत्तक अधिक, जीवित उत्तक अधिक। गति नहीं, गति संभव। सबसे सरल अस्थायी उत्तक है पेरेंकाम, पेरेंकामा या पेरेंकाइमा, मैंने आपको बताया था अभी। सबसे कठोर उत्तक है सवेलरे कामा या काइमा। जल का परिवहन जालम, भोजन का परिवहन फ्लोएम। शरीर का द्रव संयोजी उत्तक द्रव, मैंने अभी आपको बताया। सबसे कठोर संयोजी उत्तक अस्थि, यानी कि जोड़ता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न है उनके बारे में जानकारी थोड़ी सी हम आपको देते हैं। यहाँ पर समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। पौधों में वृद्धि किस उत्तक से होती है? विभोज्यता उत्तक, मैंने आपको अभी बताया था पीछे। लंबाई में वृद्धि कौन करता है? शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक। मोटाई में वृद्धि कौन करता है?
पार्श्व विभजित तक जो तने के ऊपर होता है। जल एवं खनिजों का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजन का परिवहन कौन करता है? पोलेयम। शरीर को ढकने वाला उत्तक कौन सा है? उपकला उत्तक। ठीक है, शरीर के आंतरिक बाह्य संरचना को ढकता है, उसे बोलते हैं उपकला उत्तक। मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? स्नायु। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? अस्थिबंध। हृदय में कौन सी पेशी होती है? हृदय पेशी। ठीक है, अनिच्छिक पेशी जिसे कहा जाता है। संदेशों का संचार कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उत्तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।